बैक टू गुड चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाला पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डेफिल इन्वर्स मिड कैप में लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा बनता है और रिस्क भी स्मॉल कैप के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। तो इसी बीच में गैस ऐसे बहुत सारे मिड कैप है जो एक साल लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में गैस दो कंपनी ने आज सबको बहुत चौंकाया। बिकॉज मार्केट में आपको पता है कि बहुत सारे बिजनेस के नंबर्स पिछले कुछ समय से रशिया यूक्रेन के बाद मार्जिन प्रेशर के बाद काफ़ी खराब आ रहे थे। बट इसी बीच में गैस दो कंपनी ने मुझे पर्सनली काफ़ी चौंकाया। एक कंपनी की बात की जाए हिस्टोरिक लेवल पे गाइस टॉप लाइन और बॉटम लाइन विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। तब कोर्स जो कंपनी के फाइनेंशियल्स बढ़ रहे हैं, जिस कंपनी की बैलेंस शीट में दम है, जिनके ईपीएस बढ़ रहे हैं और उनके प्राइस डिक्लाइन होते हैं, तो ऑफकोर्स गाइस आने वाले फॉरवर्ड 3 साल में उसमें बहुत पैसे बन सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे बिकॉज ये दोनों स्टॉक में बहुत लोग काफ़ी फंसा हुआ फील करे। बट मेरा ऐसा मानना है जो खराब टाइम था शायद आने वाले एक आध क्वार्टर में खत्म होगा और उसके बाद स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली भी विटनेस होते हुए देखने को मिल सकती है। तो फटाफट कैसे अपनी प्रॉपर एनालिसिस जरूर अनबायस्ड होकर डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। हम लोग बात करने वाले हैं दो स्टॉक को लेकर, लेकिन सबसे पहले गाइस डिक्सन टेक्नोलॉजी सबको अच्छे से पता है गाइस कि मेक इन इंडिया थीम में कंपनी पूरा फिट बैठती है। पहले ऐसी कंपनी इसको भारत गवर्नमेंट से गाइस 5 पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिला है। जी हाँ गाइस, इसके पहले इनके बैक टू बैक नंबर्स बहुत ही खराब हमें देखने को मिल रहे थे बिकॉज इनके मार्जिन में काफ़ी हद तक डेंट हुआ था। लेकिन गाइस अभी के टाइम में जो नंबर्स हैं ये बहुत सरप्राइजिंग हमें देखने को मिल रहे हैं। सारे फिगर रुपीज़ इन मिलियंस अगर आप करोड़ में कन्वर्ट करें 2807 रुपीज़ इन करोड़ से गाइस अभी के टाइम अगर आप देखें मैसिव, बाप रे, 3867 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास हम उछाल देखने को मिल चुका है। क्वार्टरली बेसिस की बात कीजिए हम तो गैस 2855 से इसमें भी गैस मैसिव उछाल देखने को मिल चुका है। तब कोर्स गैस सिर्फ सेल्स करना बड़ी बात नहीं होती, कंपनी गैस कैसा प्रॉफिट करती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको पता है गैस कि हाल फिलहाल में ही ग्लोबल मार्केट में सेमीकंडक्टर का इशू हमें देखने को मिला था, जहाँ पे गैस इस कंपनी के जो सीएफओ ने साफ साफ बताया था इनके मार्जिन काफ़ी चैलेंजिंग होंगे। वो कब की बात थी गैस, फेब के महीना की। और उसका कंपनी की अगर आप देखें तो ऑफकोर्स इनके खर्चे में भी हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी, जिनकी वजह से गैस लास्ट 2 क्वार्टर के मार्जिन बहुत अच्छे नहीं थे। तो ऑफकोर्स गैस इनके जो खर्चे हैं इसमें भी हमें उछाल देखने को मिल चुका है। 2724 से हमें एक मैसिव उछाल देखने को मिल चुका है 3766 के आसपास। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 2793 से इसमें भी गैस हमें अच्छी खास उछाल देखने को मिल चुकी है। गैस यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर हमें देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो अपने आप में गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो गैस नेट प्रॉफिट आपको पता है कि इसके पहले डिक्सन ने कभी भी इतना मजबूत पेश नहीं किया था। तो जो गैस 62 रुपीज़ इन करोड़ से हमें 77 रुपीज़ इन करोड़ से हमें देखने को मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी इंप्रेसिव है। 23% के आसपास उछाल हमें विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 45 करोड़ से गैस हमें अच्छी खास उछाल देखने को मिल रही है। तब कोर्स का सबको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से इनके मार्जिन खराब होने की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट था वो बहुत डिक्लाइन हुआ था। हमने कंटिन्यूसली बेसिस पे कैसे इसको गाइड किया था, बताया था कंपनी अच्छी है तो कभी ना कभी इस मार्जिन में फिर से हमें ठीक ठाक रिवर्सल देखने को मिलेगी। तब कोर्स कैसे ये वही क्वार्टर है जिस क्वार्टर में गैस काफ़ी लोग काफ़ी स्केप्टिक थे, लेकिन कंपनी ने जो ईपीएस दर्ज किया है और जो सेल्स के आंकड़े हैं, प्रॉफिट के आंकड़े हैं, अपने आप में गैस अद्भुत है। रही बात ईपीएस की, 10.69 से 13 हो चुका है। क्वार्टरली बेसिस की बात कीजिए 7.65 से हमें एक मैसिव जंप देखने को मिल चुकी है। गैस बीच में ये स्टॉक भाग के 6000 के आसपास गया था और मैंने क्या बताया कि इंडियन गवर्नमेंट गैस इन सब कंपनी पे काफ़ी फोकस है। रही बात प्राइस की, ऑफ कोर्स गैस अभी अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। रही बात गैस अपने ऑल टाइम हाई से 2000 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। बीच में गैस ये स्टॉक गिर के 3200 के आसपास भी गया था। बहुत लोगों ने गैस काफ़ी पैनिक सेलिंग करी थी बिकॉज वहाँ पे गैस मॉर्गन स्टैनली ने 2800 के आसपास टारगेट दिया था, वो गैस कभी मीट नहीं हुआ। कंपनी ने फिर से 4500 के आसपास लेवल्स लगाए थे। तो अच्छी कंपनी होती है तो ऑफकोर्स आपको बिलीव करना पड़ेगा बिकॉज ये सब कंपनी ऐसी होती है तो कभी ना कभी लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड करेगी। किसी को गैस पता नहीं था कि कंपनी वहाँ से 10x हो जाएगी कब, स्प्लिट के पहले। तब ऑफकोर्स गैस स्प्लिट के पहले स्टॉक 20 सर के आसपास था और उसके बाद हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद गैस अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही। बट अभी के टाइम का जो ट्रेंड बनता हुआ देखने को मिल रहा है ये आने वाले कल में कैसे इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट अगर स्टेबल हुआ इसमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। बट हर एक फ्रेंड में गैस इस क्वार्टर में जो नंबर्स हैं ये बहुत ही इंप्रेसिव हैं। मैंने आपको बता दिया नंबर्स कैसे हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा जो कंसर्न का मैटर है ध्यान रखिएगा। छोटी कंपनी मतलब गैस मिड कैप की तो काफ़ी वोलेटाइल होगी। कभी कभी ऐसा होगा कि मार्केट में करेक्शन की वजह से ये ज़्यादा गिर जाएगी। बट ये अच्छी कंपनी के बाद जो अच्छी कंपनी के बैलेंस शीट होते हैं उसमें काफ़ी दम भी होते हैं, तो काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म में गैस अगर आप मेक इंडिया थीम में बिलीव करते हैं इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। रही बात स्टॉक के प्राइस अर्निंग की, एक समय गैस 200 के ऊपर था, जो अभी के टाइम अर्निंग के वजह से अच्छी खासी 100 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो मोनोपोली कंपनी है गैस, तो हमेशा इसमें थोड़ा सा अर्निंग का वजह से और मोनोपोली टैग की वजह से
प्रीमियम वैल्यूएशन ट्रेड करता है, बट यस कंपनी की आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी बहुत ही मजबूत ज़रूर है। ऐसा मानना है गैस कि अगर आप लेके रखें हैं तो कोई भी जल्दीबाजी में बेचने की आवश्यकता नहीं है। नंबर्स गैस बहुत ही क्वालिटी वाले हमें दिखाई पड़ रहा है। गैस कभी भी कंपनी ने इतना बड़ा रेवेन्यू के संग इतना प्रॉफिट दर्ज नहीं किया। पिछले कुछ समय से गैस काफ़ी कॉन्सोलिडेट कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस 14150 के आसपास इनका दोस्तों का मूविंग एवरेज दिखाई पड़ते हैं, जिनको बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट इंडिकेट करते हैं। तो आने वाले कल में गैस अगर इसमें गिरावट होती है, जो कि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, आप रेडी रहिएगा। हर एक गैस 300 पॉइंट के फॉल पे आप इसको स्टैगर्ड में बाइंग कर सकते हैं। मार्केट गैस जो लोग नॉइस क्या बोल रहे हैं उसको आप भूलिए। आने वाले कल में गैस अगर आपको लगता है कि मेक इंडिया आने वाले कल में अच्छा थीम बन सकता है, तो कंपनी गैस उसमें बहुत ही अच्छा काम कर रही है, जिनको गैस बहुत ज़्यादा पहले स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है। बेचने का लॉस में सवाल नहीं, बिकॉज इस क्वार्टर में नंबर्स काफ़ी दमदार हैं। दूसरी कंपनी की बात की जाए, इनके नंबर्स में भी गाइस काफ़ी इंप्रेसिव लाइक जो मोमेंट है वो हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज मुझे लगा था गाइस कि हाउसिंग फाइनेंस में नंबर्स थोड़े से डिप हो सकते हैं, बिकॉज वो पता है कि फेड की जो एग्रेशन है उसकी वजह से गाइस मार्केट में काफ़ी नेगेटिविटी छाई हुई है। बिकॉज हाउसिंग फाइनेंस में गाइस जो लोन बुक हैं वो काफ़ी हद तक श्रिंक हो सकते हैं, बट गाइस सरप्राइजिंगली इस क्वार्टर में इनके नंबर्स बहुत ही उम्दा हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सारे फिगर रुपीज़ इन मिलियंस हैं। 325 करोड़ से गाइस कंपनी के अगर सेल्स देखें 395 रुपीज़ इन करोड़ हमें साल दर साल देखने को मिल रहे हैं, जो गाइस इस टफ इन्वायरमेंट में इस कंपनी को काफ़ी सस्टेनेबल ग्रोथ विटनेस करवा रहा है। रही बात का क्वार्टरली बेसिस की, 352 करोड़ से भी गैस हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। तो सारे गैस टैक्स एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने के बाद कंपनी ने क्या प्रॉफिट किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए, आपके सामने माफ़ करिएगा थोड़ा सा हेजी थी, बट यही क्वालिटी थी। 91 करोड़ से गैस अगर आप देखें 106 रुपीज़ करोड़ से हमें देखने को मिल रहे हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ही मैसिव है। रही बात क्वार्टरली बेसिस की, तो 89 करोड़ से गैस उसमें भी हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। एसेट क्वालिटी भी गैस काफ़ी इनलाइन। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी जो नंबर पेश किए हैं बहुत ही उम्दा हमें दिखाई पड़ रहे हैं। और गैस ये गैस कंपनी का अभी तक का हाईएस्ट एवर सेल्स रिकॉर्ड है। की बात की जाए, एक समय गैस 3400 के आसपास आया था। मुझे याद है गैस 5 के महीने में मैंने खुद कमेंट्री दी थी, जहाँ पे गैस निर्मला सीतारमण ने, जो हमारी एफएम है, उन्होंने गैस हाउसिंग फाइनेंस को लेके कुछ लाइक कमेंट्री दी थी, जिसकी वजह से गैस स्टॉक भाग के 3500 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद गैस 30% 40% के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। ऑल टाइम हाइस अगर आप ध्यान दें तो ऑलमोस्ट आधा ही करेक्शन हमें दिखाई दे चुकी है। तो बिल्कुल भी गाइस घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये कोविड का जो पहले टॉप था ये इस लेवल पर आ चुका है। अगर गाइस इस लेवल से गिरेगा तो ऑफकोर्स 1850 के आसपास इनको सपोर्ट मिलने के चांसेस है। बट येस, अगर आप मिड कैप क्वालिटी स्टॉक में निवेश करने का प्लान करते हैं, जो आने वाले कल में ऑफकोर्स बढ़ सकती है, जिनके बैलेंस शीट काफ़ी दमदार है, बिकॉज हाउसिंग फाइनेंस का ऐसा पता है कि पूरे इंडिया में काफ़ी डिमांड में रहता है। आने वाले कल में गैस इंडिया में ग्रोथ होगा तो हाउसिंग फाइनेंस उसमें एक बहुत ही उम्दा रोल प्ले कर सकती है। गैस इनके और डिक्सन के दोनों के बहुत ही अच्छे हैं। रही बात गैस कंपनी छोटी है तो रिस्की होगी, अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज मैंने क्या बताया पहले ही, मिड कैप में बहुत पैसे बनते हैं, लेकिन यस वो स्मॉल कैप से काफ़ी सेफ होते हैं, लेकिन लार्ज कैप से थोड़ा सा अनसेफ होते हैं, बिकॉज वो काफ़ी वोलेटाइल होते हैं। अगर आप इस वोलेटाइल मूवमेंट को एडजस्ट कर लेते हैं, सही एलोकेशन लार्ज कैप में ज़्यादा डालते हैं, मिड कैप में कम, स्मॉल कैप में उससे कम, तब कॉस कैसे आप हेज करके चलेंगे, जिसमें गैस मार्केट के उठा पटक से आपको डर लगेगा नहीं। और यही सब कंपनी जब लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट देगी आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है, बिकॉज इसमें गैस अभी तक 1300 पॉइंट के आसपास करेक्शन हो चुका है। 40 के प्राइस टोनिंग में ट्रेड करते हैं, जो काफ़ी हाई है बिंग एनबीएफसी कंपनी। लेकिन यस कंपनी का काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड हमें दिखाई पड़ती है। आरओई की बात की जाए, जो कि बैंक एनबीएफसी में 10-11% के आसपास बहुत ज़्यादा माना जाता है, इसमें गैस हमें 13-13.5% के आसपास दिखाई पड़ता है। प्रमोटर के गैस जो प्रमोटर होल्डिंग है 39% के आसपास प्रमोटर का स्टेक है। पिछले कुछ समय से गैस एफआई स्टेप ने स्टेक ऑफलोड किया, बट हर एक क्वार्टर में गैस डीआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए उसमें भी गैस हमें 1-1.5% के आसपास उछाल विटनेस होते हुए देखने को मिली है। गैस दोनों का मूविंग एवरेज इसको तोड़ नहीं पाया, बहुत बार गैस 2200 के आसपास आता है फिर गिर जाता है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, सीएमपी में थोड़ा सा बाई कर सकते हैं। 1850 के लेवल पे है, थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अगर आपने 2500 पे लिया है, 2600 पे लिया है, 2800 पे लिया है, अगर आपको एवरेजिंग करना है 2800 के लेवल पे, अगर आपने परचेस भी किया है तो इस लेवल पे एवरेजिंग थ्रो कर सकते हैं। 1850 के आसपास भी एवरेजिंग कर सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है अगर आप इसको 5 ईयर्स होल्ड करते हैं तो मार्केट में कैसे, अगर एक बार जो ग्लोबल क्यूज काफ़ी ख़राब हुए हैं, बिकॉज सेंटीमेंट आपको अच्छे से पता है, फेडरल रिजर्व गैस पीछे से अगर रेट हाइक करेगा, आप बताइए आरबीआई का रेट हाइक करेगा, तो गाइस सबसे बड़ा जो डैमेज है कहाँ पड़ेगा, हाउसिंग फाइनेंस को पड़ेगा, बिकॉज डिमांड टूटेगा। तो इस खराब कंडीशन में भी गाइस कंपनी टॉप लाइन में अच्छा काम कर रही है, बॉटम लाइन में भी अच्छा काम कर रही है। बट ध्यान रखिएगा आने वाले कल में अगर एग्रेसिव रेट हाइक होगा, कंपनी के मार्जिन अगर श्रिंक होंगे, तो ऑफकोर्स एक आध क्वार्टर अगर बैड आते भी हैं तो आप उसको होल्ड करें। तो ऑफकोर्स ऐसी दोनों कंपनी डिस्क्लेमर मेरे पोर्टफोलियो में है, मैं इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ, बिकॉज दोनों क्वार्टर के जो नंबर्स हैं पिछले कुछ क्वार्टर से बहुत ही उम्दा हमें देखने को मिल रहे हैं। और आपके पास ये कंपनी हताश ना हो, जब तक इस 5 ईयर्स का टाइम आप मिड कैप को देंगे नहीं चलने के लिए, आपको समझ में नहीं आएगा। वरना गैस आप स्पेकुलेटर की कैटेगरी में रहेंगे, जो हमेशा उम्मीद करेंगे कि स्टॉक भागे। हर एक क्वार्टर के बाद ऐसे स्टॉक नहीं भागते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि ईपीएस कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, स्टॉक 3, 4, 5, 6
क्वार्टर एकदम परफॉर्म नहीं करता और उसके बाद सडनली गैस 1.5-2 साल के बाद उसमें रॉकेट की उड़ान हो जाती है। तो हमारे सामने गैस हज़ारों एग्जाम्पल है जिनमें भी गैस आपने निवेश किया है, रिटर्न देके निवेश किया है। आप जगह प्रोफाइल चेक करें 5 ईयर्स का, आपको समझ में आ जाएगा कि पहले वो सब रेंज बाउंड थे। ईपीएस बढ़ता गया, प्राइस डिक्लाइन होता गया, कॉन्सोलेशन फेज में रहा, उसके जब मार्केट में सब कोई भूल गए, उसके बाद रैली आई, तो दोनों का इस नंबर्स बहुत ही उम्दा है और मैं ऑफकोर्स कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे गैस अगर आप आवास में एंट्री करते हैं, डिक्सन में एंट्री करते हैं, तो मेक श्योर गैस मिड कैप है, बहुत बार निवेश मत करिएगा। बट दोनों का अलग अलग थिंग है, एक है हाउसिंग फाइनेंस की मिड कैप कंपनी, एक है गैस मेक इन इंडिया की टॉप क्लास कंपनी। ये दोनों कंपनी में गैस लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे बनने की क्षमता दिखाई पड़ती है। आपको गैस कौन सी कंपनी में अच्छे नंबर्स लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोनों में से किसको होल्ड करते हैं वो भी चाहे तो अब कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।